रामायण की कथा तो हर कोई जानता है, लेकिन राम कथा का सौंदर्य इसी बात में निहित है कि हर लेखक ने, हर परंपरा ने अपनी ही कथा बांची है। ऐसे ही एक प्रसिद्ध रामायण है अद्भुत रामायण। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस से कई मायनों में भिन्न यानी कि अलग है। वास्तव में अद्भुत रामायण की रचना माता सीता और राम में अभेद बताने के लिए ही हुई है। अभेद से मतलब है दोनों में भिन्नता। इस रामायण में सीता के अद्भुत स्वरूप और पराक्रमों का वर्णन किया गया है। मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में हम आपको रामायण से जुड़ी दो ऐसी कथाओं के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आपने शायद ही कहीं सुना होगा। इस कथा के अनुसार रावण का वध भगवान श्री राम ने नहीं बल्कि स्वयं माता सीता ने किया था। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, जानेंगे इसी प्रस्तुति में। कथा के अनुसार रावण के वध के बाद जब राम अयोध्या आकर राज्य स्वीकार करते हैं, तब अनेक ऋषि महर्षि आकर श्री राम के पराक्रमों का गुणगान करते हैं। माँ सीता यह सुनकर हंस पड़ती हैं और कहती हैं कि रावण के वध के लिए की गई यह प्रशंसा परिहास समान लगती है। वह बताती हैं कि विश्रवस मुनि की पत्नी कैकसी के दो पुत्र थे। दोनों का नाम रावण था, जिसमें बड़े का नाम सहस्त्रवदन रावण यानी कि 1000 मुख वाला और छोटे का नाम 10 वदन रावण यानी कि 10 मुख वाला। सहस्त्रवदन रावण पुष्कर द्वीप में निवास करता था। वह इंद्रादि देवताओं, किन्नर, गंधर्वों और विधाराओं आदि को पराजित करके उनसे बाल क्रीड़ा के समान खेल कराता था। मेरु को सरसों के समान, सागर को गोष्पपद के समान तथा सारे लोक को तृण के समान समझता था। वहीं छोटा भाई दशवदन अर्थात दशानन लंका में निवास करता था। राम रावण युद्ध के दौरान रावण अपने भाई सहस्त्रवदन रावण को राम से युद्ध करने के लिए कहता है और सहस्त्रवदन और श्री राम के बीच युद्ध होने लगता है। इस युद्ध में भगवान श्री राम मूर्छित होकर जमीन में गिर जाते हैं। तब यह देखकर माता सीता अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लेती हैं और हाथों में खड्ग और खप्पर लेकर रावण के 1000 सिरों को काट देती हैं। उसके बाद राम सहस्त्र नाम से सीता की स्तुति करते हैं। इस रामायण में माँ सीता के परम शक्ति स्वरूप का वर्णन अत्यंत ही विस्तार रूप से किया गया है। इसके अलावा साथियों, एक दूसरी कथा के अनुसार माता सीता ने सहस्त्रवदन रावण का नहीं बल्कि स्वयं दशानन यानी कि लंका के रावण का ही वध किया था। इस कथा के अनुसार बताया जाता है कि रामायण काल में काकभुसुंडी नाम का एक पक्षी था जो भगवान श्री राम का अनन्य भक्त था। काकभुसुंडी का आधा शरीर इंसान का था और आधा शरीर एक कौवे का था। मित्रों, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे समय अपने आप को बार बार दोहराता है, वैसे ही हमारे शास्त्रों के अनुसार 4 युग होता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंतिम युग कलयुग। ये 4 युग भी अपने आप को बार बार समय की तरह ही दोहराता है और इस तरह से जिस प्रकार त्रेता युग में रामायण की गाथा होती है और द्वापर युग में महाभारत, ये भी बार बार रिपीट होती है। और इस दोहराने की घटना को काकभुसुंडी जी प्रूव करते हैं, क्योंकि काकभुसुंडी को ये वरदान प्राप्त था कि वह समय से ऊपर हैं, उन पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात काकभुसुंडी जी अपने इच्छा के अनुसार टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है। काकभुसुंडी जी ने रामायण को 16 बार और महाभारत को 11 बार होते हुए अपनी आंखों से देखा है। और काकभुसुंडी जी के अनुसार हर बार रामायण और महाभारत की जो अंतिम निष्कर्ष है वह अलग अलग होता है। काकभुसुंडी के अनुसार एक रामायण में स्वयं माता सीता ने रावण का वध किया था। फिलहाल साथियों, आप इसे लेकर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।